Assalamu alaikum, dear students. Myself Umar Hayat, working at SRM as a maths teacher. Today we are going to discuss one of the chapter of class 8 mathematics, that is quadrilateral. In previous classes we already discussed the definition of quadrilateral, opposite sides, adjacent sides, diagonal, types of polygon, etc. But today we are going to discuss types of quadrilateral. Let's recall definition of quadrilateral. The quadrilateral word is derived from two Latin words, quadri and lates. Quadri means four and lates means sides. So the quadrilateral is a closure figure, or quadrilateral is a figure having four sides. Or in other words, we can say that quadrilateral is a polygon having four sides. Now let's see the types of quadrilateral. The first type is that is square. अब बात है कि हम किस quadrilateral को स्क्वायर बोलेंगे। तो उस quadrilateral को हम स्क्वायर बोलेंगे जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए हमारे पास एक quadrilateral में, ताकि हम उसको स्क्वायर बोलेंगे, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दैट मीन्स ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, सपोज मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ ए बी सी डी, इसके जो सारे साइड्स होंगे ए बी सी डी डी ए, ये क्या होने चाहिए, ये इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम एंगल्स की बात करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके पास जो एंगल्स है, दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे किस मेजर के होने चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्योंकि हमने पहले ही अपने पिछले लेक्चर्स में बोला है अपोजिट साइड्स के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में। यहाँ पे डायरेक्ट हम बात करेंगे अपोजिट साइड्स कौन कौन से। ए बी का जो अपोजिट साइड है वो सी डी है, और बी सी का जो अपोजिट साइड है वो ए डी है। तो अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ए बी की लेंथ होनी चाहिए बी सी की सी डी के बराबर, और बी सी की लेंथ जो होनी चाहिए वो डी ए के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। दैट मीन्स ए बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए डी सी के, बी सी जो है वो पैरेलल होना चाहिए ए डी के। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। यहाँ पे बात हो गई बाइसेक्ट की, क्योंकि डायगोनल्स के बारे में हमें पता है डायगोनल क्या होता है, अलाइन सेगमेंट दैट जॉइन्स टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। यहाँ पे बात होगी बाइसेक्ट की। तो बाइसेक्ट एक्चुअली टू वर्ड्स से बना है, बाई एंड सेक्ट। बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स पार्ट्स। तो जो हमारे पास डायगोनल्स है, जब यहाँ से एक डायगोनल यहाँ पे पड़ा, यहाँ से एक डायगोनल यहाँ, तो यहाँ पे इन दो का इंटरसेक्शन हुआ, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ओ, तो ओ पे इन दो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन हुआ। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट ओ है वो इस डायगोनल को और इस डायगोनल को बराबर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। यहाँ पे बात हो गई परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली इज रिलेटेड टू एंगल, दैट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्लियर। तो अब हम किस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलेंगे, जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब दूसरा टाइप है हमारे पास, दैट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। अब हम किस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जो अपोजिट साइड हमारे पास रेक्टेंगल में होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल में होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सी दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये जो ए बी है उसका अपोजिट है डी सी। तो ये तो एक तो ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इक्वल बना देता हूँ, ये दो इक्वल बन गए। और दूसरा ये पैरेलल होनी चाहिए। तो इस दैट शोज दीज टू साइड्स आर पैरेलल। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इन केस नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एंगल्स होने चाहिए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, वो भी किस मेजर के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे बस बात हो गई बाइसेक्ट की। तो जो हमारे पास डायगोनल्स है ए सी और बी डी, ये एट द पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर होगा, ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे
परपेंडिकुलरली का कोई भी जिक्र नहीं है। परपेंडिकुलरली का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे केस था हमारे केस फर्स्ट में कि परपेंडिकुलरली दैट मीन्स एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आप देखो दिस एंगल इज, आई थिंक दिस इज ऑब्ट्यूज इन नेचर एंड दिस वन इज एक्यूट इन नेचर, तो यहाँ पे 90 डिग्री ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड केस है हमारे पास, दैट इज द रोम्बस। अब हम किस कोऑर्डिनेटर को रोम्बस बोलेंगे? लेट्स सी व्हाट इज रोम्बस। तो एक क्वाड्रिलेटरल तब हम उसको रोम्बस बोलेंगे जब उसके पास ये वाली ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो सारे साइड्स है वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी सी डी के बराबर होना चाहिए, डी सी डी डी ए के बराबर होना चाहिए, डी ए बी के बराबर होने चाहिए। जो सारे साइड्स है इस वाले क्वाड्रिलेटरल के वो बराबर होने चाहिए। दूसरी बात इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड्स है, दिस साइड विल बी अपोजिट टू दिस वन एंड दिस साइड विल बी अपोजिट टू दिस वन, ये आपस में क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स, एंगल ए is opposite to angle C, that means this angle will be equal to this one and this angle will be equal to this one. Angle B is opposite of D, angle C is opposite of angle A, so these opposite angles must be of equal measure. And the fourth property is डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। यहाँ पे फिर से बात हो गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ये जो हमारे पास डायगोनल है ए सी और बी डी, ये इंटरसेक्ट आपस में करते हैं सपोज एट पॉइंट ओ। ठीक, तो क्या होना चाहिए? ये एक तो ये बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ओ डी विल बी इक्वल टू ओ बी, ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए, और जो यहाँ पे एंगल होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट मीन्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इवन इन क्लास 7 में भी, दैट टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन, दे आर शेयरिंग ए कॉमन आर्म। अगर उनके पास कॉमन आर्म होगी, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है, क्योंकि इनके बीच में ये वाली आर्म जो है वो कॉमन आर्म है। तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री के। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई बी और सी भी ले सकता है, सी और डी भी ले सकता है, डी और ए भी ले सकता है, बट द कंडीशन इज एंगल्स शुड बी एडजेसेंट एंगल्स। और जो हमारे पास चौथा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम किस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे? उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Opposite sides are equal and parallel. If you see the opposite side, suppose this is a parallelogram A, B, C and D. ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी अपोजिट है, बी सी और ए डी अपोजिट है। अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? एक तो ये इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर हो गया। और दूसरा पैरेलल, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इसमें अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए? वो इक्वल होने। दैट मीन्स एंगल ए जो हमारे पास है उसका मेजर एंगल सी के बराबर होना चाहिए, और एंगल बी जो हमारे पास है उसका मेजर जो है वो एंगल डी के बराबर आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आ गई डायगोनल बाइसेक्ट। सपोज ये हमारे पास दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, उन्होंने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ पे, और जो पॉइंट ओ है वो इन दो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स OA will be equal to OC, OD will be equal to OB। वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल्स की बात हो गई, एंगल ए और एंगल बी जो उनका सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ले सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये भी ले सकते हो एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कहीं से भी आप ले सकते हो। और जो पांचवा टाइप है हमारे पास दैट इज ए ट्रेपीजियम। अब हम किस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बोलेंगे? लेट्स सी दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ट्रेपीजियम किस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे? तो सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है, ये जो
सपोज दिस टू आर अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स, इनमें भी ना लेंथ देखनी है ना कुछ, बस इनको ये देखना है these must be these must be parallel। और जो लास्ट टाइप है हमारे पास पैरेलल और क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज द काइट। अब हम किस वाले क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलेंगे, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। लेट्स सपोज दिस ए बी सी डी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे काइट बोलेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जब उसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को दिस इज ए काइट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे पहले एडजेसेंट साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड इज एडजेसेंट बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, this one and this one is adjacent side because they are having common vertex. Similarly, this one and this one is adjacent sides because they are having the common vertex. This side and this side, they are adjacent also, sorry, they are adjacent sides also because they are having common vertex. अब क्या होना चाहिए, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो पेयर ऐसे होने चाहिए, एडजेसेंट साइड्स ऐसे होने जो इक्वल लेंगे। सपोज ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन, तो फिर हुआ पहला पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी डी, तो यहाँ पे सपोज इनकी लेंथ बराबर है, तो हो गया दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ पे बात हो गई इंटरसेक्ट की। इंटरसेक्ट सिंपली मतलब हो गया एक दूसरे को काटना। सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है मेरे पास, मैंने दूसरी लाइन यहाँ से डाली, तो इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट कितना होगा, दैट डजंट मैटर्स, ओनली इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काटना। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। जो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल और ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट सपोज करते हैं एट पॉइंट ओ पे, बट द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री बिटवीन टू डायगोनल्स। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे बात होगी अनइक्वल साइड, तो अनइक्वल साइड कौन कौन सा है, ए बी और ए डी, क्योंकि इनके बीच में ही एंगल बन सकता है। तो जो इनके बीच में एंगल है, अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल है वो बराबर मेजर का होगा। थैंक यू वेरी मच।